Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. Hope so all of you are fine. Today is 25th July 2020 Saturday. Now the time of English lecture and lecture number is 13. Dear students, note on your today's diary unit number 6 reading poem. Reading question answers plus present perfect continuous tense exercise number 14. Learn question answers, solve exercise number 14. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डायरी में नोट किया है कि आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। सबसे पहले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू। मीन्स कि आपका जो काम है वो माजी में जारी हो, माजी में मुकम्मल हो, शुरू हो और जो है प्रेजेंट टाइम में जो है वो प्रेजेंट टाइम तक जो है वो कंटिन्यूस रहे, जारी रहे आपका। ठीक है, रिकॉग्निशन नोट कर लें। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस द वर्ड्स रहा है, रहे हो, रहे हैं वगैरह जो है वो आते हैं। और इसमें अपने क्या करना होता है, हमने विद द टाइम और गिवन टाइम, हमें वक्त भी दिया गया होगा या मुकर्ररा वक्त दिया गया होगा, उसके साथ जो है वो हमारा रहा है, रहे हो वगैरह आएगा। जी स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन नोट कर लें। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। जी नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। इंटरोगेटिव में जैसा कि हमने पिछले सेंटेंसेस में भी पढ़ा है, जब हमने सेंटेंस को इंटरोगेटिव में सॉल्व करना हो तो हैज़ और हैव को जो हम है स्टार्ट में ले जाएंगे सब्जेक्ट से पहले, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। अब देखिए यहाँ पे सिंस और फॉर यूज़ हुआ है। इस फॉर्मेशन में हमें वक्त दिया गया होगा ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो अब वक्त के साथ हमने दो जो हैं वो वर्ड यूज़ करने हैं, सिंस और फॉर। अब देखते हैं सिंस किसके साथ यूज़ होना है और फॉर किसके साथ यूज़ होना है। सिंस इज यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आपको वक्त की तरफ जो है वक्त दिया गया हो, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में सुबह से काम हो रहा है, जो है वो किस महीने से, जून से, जुलाई से, या डेज आपको बता दिए गए हों, तो हमने क्या यूज़ करना है, सिंस। जी, फॉर इज़ यूज्ड फॉर द विद पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जी 4 डेज़ हैं, 5 डेज़ हैं, 8 ईयर्स हैं, ठीक है, 6 मंथ्स हैं। स्पेसिफिक जो है वो ये नहीं किया गया कि पिछले 6 मंथ हैं, आने वाले 6 मंथ होंगे, या 4 डेज़ आने वाले होंगे, गुजरे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल्स में देखें, हमने एक्सरसाइज नंबर 14 सॉल्व करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस जो टेंस है उसकी हमारी जो है वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको वक्त के साथ जो है वो आपका काम जारी रहे। ठीक है, माजी में शुरू हो, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूस हो। ठीक है, मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, देखें पहले सेंटेंस में हमें सुबह से बताया गया है ना कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, वक्त जो है वो मुकर्रर है। इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, सिंस। देखें, अब मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे से है तो हमने उसके साथ क्या यूज़ करना है, 2 आवर्स है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या वो 2 बजे से पढ़ रहा है, हैज़ ही बीन वेटिंग यू सिंस 2 o'clock, सॉरी, हैज़ ही बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। पानी का नलका 7 बजे से नहीं चल रहा है। द टैप ऑफ वाटर हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock। ये स्टूडेंट्स, अब इंग्लिश ए की बुक ओपन करें। इंग्लिश ए में जैसे कि हमने डायरी में लिखा था कि हम आज हमने यूनिट नंबर 6 पढ़ना है द ट्विंस। ये पोएम है, ठीक है, जुड़वा, जिसमें जुड़वा पोएम जो बच्चे होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया, उनके बारे में बताया गया कि उनकी कितनी रिजेम्बलेंस होती है, किस तरह से उनको देख के जो है वो हमारे ख़ानदान वाले या फैमिली वाले, फ्रेंड्स वाले जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी है कि ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, उनमें से एक तो जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, दूसरा उससे छोटा होगा। अब नर्स जो है वो उनको चेंज कर देती है, ये हमने इसमें पढ़ना है।
इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम्स, कहता है खदो खाल के लिहाज से या अज़ा के लिहाज से, आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं ऐसे ही मेरी परवरिश हुई या ऐसे ही मैं बड़ा हुआ जैसे कि मेरा भाई। दैट फ्लॉक्स गॉड टेक्स मी फ्रॉम हिम, कहते हैं कि ये सारे जो इसके सारी जो चीज़ें हम ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उससे ली हैं। एंड ईच फॉर वन अनदर, एक दूसरे से हमने एक्सचेंज किए हैं। इट पजल्ड ऑल आवर किच एंड कीन, ये चीज़ें जो हैं वो हमारे ख़ानदान वालों को या बड़ों को जो है वो परेशान कर देती थी। इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, कहता है कि ये जो है वो खौफनाक हद तक भी पहुंच सकता था। फॉर वन ऑफ अस वाज बोर्न आर ट्विन, कि हम में से जो है वो सारे फॉर वन ऑफ अस, हम में से एक जो है वो जुड़वा पैदा हुआ। येट नॉट अ सोल न्यू विच, कहते हैं कि लेकिन जो है वो क्या है कि हमारे येट नॉट अ सोल ऑफ न्यू विच, जिसमें हमारी नई रूहें फूंकी गई। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन क्या हुआ कि मामला जो है वो बदतरीन हो गया, ख़तरनाक हद तक पहुंच गया। बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स, जब हम हमारे नाम जो है वो तय करने से पहले। एज वी वर बींग वाश्ड बाय नर्स, जैसे कि एज वी वर बींग वाश्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स, जैसे जब हमें नर्स जो है वो नहला रही थी तो उसने हम दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया, मिला दिया। एंड दस यू सी बाई फेट्स डिग्री, कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि फिर मुकद्दर का लिखा था वो वही हुआ। और अदर नर्स वहम, या नर्स का जो है वो वहम था। माई ब्रदर जॉन वाज नेम्ड मी एंड आई वाज नेम्ड हिम, ताकि मेरे भाई को मेरा नाम दिया गया और मुझे उसका। दिस फैटल लाइकनेस एवर डॉग्ड, देखिए ये जो खतरनाक हद तक पसंदीदगी है इसने, ये मुझे सताती है। खतरनाक हद तक उसके साथ मिलना जुलना जो है वो ही मुझे जो है वो तंग करती है। माई फुट स्टेप वन एट स्कूल, जब मैंने स्कूल में कदम रखा। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और जब मुझे छड़ी से मारा गया। फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, जॉन की गलती की वजह से। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मेरा ये पूछा जाना जो है वो बेकार गया। टू एवरी वन, हर एक से। आई न्यू वट वुड यू डू, मैं जानता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। इफ यू वर मी टू प्रूव दैट यू आर यू, देखिए अगर व्हाट वुड यू डू, कि आप क्या करेंगे। इफ़ यू वर मी, अगर आप मेरी जगह होते। टू प्रूव दैट यू आर यू, कि आपको जो है वो साबित करना पड़ता है कि आप हैं। ये पोएम जो जी है हेनरी एस ले ने लिखी है। देखा स्टूडेंट्स कितनी मज़े की ये पोएम है कि नर्स जो है वो नहलाते हुए दोनों को चेंज कर देती है और एक की गलती की सज़ा जो है वो दूसरे को मिलती है। तो ये मेरा ये पूछना कि मेरा क्या कसूर है, ये सवाल जो है बेकार जाता है कि मैंने क्या किया है। क्योंकि मैं, अगर आप मेरी जगह पे होते या तो आप खुद को कैसे साबित करते कि आप हैं। अब हमने जो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। व्हाट डिड पजल द किचन, की कौन सी चीज़ जो है वो ख़ानदान वालों को जो है वो कंफ्यूज करती थी, परेशान करती थी। जी, देखा सेम फीचर्स थे उनके ट्विंस के, ठीक है, उसमें सेम फीचर्स में लिम्स भी सेम थे, हर चीज़ जो है वो उनकी सेम थी। इस तरह से जो है वो ये चीज़ हम फैमिली वालों को जो है वो पजल करती थी। द सेम फीचर्स ऑफ ट्विंस पजल द किचन किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मिक्स द ट्विंस, किसने जो है जुड़वा को मिक्स किया था। देखा हमने पोएम में भी रीडिंग में पढ़ा था कि नर्स ने जो है वो मिक्स किया। द नर्स मिक्स द ट्विंस व्हेन शी वाज वॉशिंग देम, जब वो उन्हें नहला रही थी तब। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैटल लाइकनेस, ये फ्रेज यूज हुई है ना फैटल लाइकनेस, इसका जो इससे आपने क्या समझा है, अब हमने ये देखना है। जी, फैटल लाइकनेस मीन्स क्या है, द स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस ऑफ ट्विन ब्रदर्स स्टैंड फॉर फैटल लाइकनेस, कहते हैं कि खतरनाक मजबूत हाथ तक जो है वो मिलना एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा मिलना, वो आपकी फैटल लाइकनेस कहलाती है। आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।